Jai Hind all my dear students. So today we are going to start our new topic of this chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. Right? Previously we have covered the asexual mode of reproduction. Right? In asexual mode of reproduction उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे. टाइप्स में कौन कौन से थे? फिजन में भी कौन सा था? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. देन फ्रैगमेंटेशन, राइट, then regeneration, right, then budding, then vegetative propagation, right. In vegetative propagation plants में किस तरीके से होगा? either with the help of root, stems और leaves. फिर हमने क्या पढ़ा उसमें? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में जाना है ना. देन स्पोर फॉर्मेशन. हाउ डज द स्पोर फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस? सो इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज स्पोर्स. ठीक है, राइजोपस का एग्जाम्पल था. ठीक है, राइजोपस उसमें एग्जाम्पल था, ये हमने पढ़ा था. राइट. आफ्टर दैट वी लर्न सम थिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, हमने देखा था कि भाई वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों? ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों? तो हमने उसमें कुछ की कॉन्सेप्ट जो थे हमने क्लियर करे थे. राइट. तो उसमें हमने समझा था, दो इवेंट मैंने आपको बताए थे, एक था माइटोसिस और एक था मियोसिस. राइट. जो माइटोसिस इवेंट है, जो माइटोसिस है प्रोसेस, ठीक है, माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स और बॉडी सेल्स के अंदर. ठीक है, जो माइटोसिस है वो किसके अंदर होगा? सोमेटिक सेल्स और बॉडी सेल्स के अंदर. और जो मियोसिस होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होगा. राइट. तो तभी क्रोमोसोम नंबर जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे? वो मेंटेन रहेंगे. क्रोमोसोम नंबर कितने थे? 46 होते हैं. ठीक है, 46 होंगे. ठीक, मेल के अंदर 46 और फीमेल के अंदर भी 46. फिर क्या होगा? मियोसिस होगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा. राइट. जो आगे की जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होगा, तो आधे जीन्स मदर से आगे, आधे जीन्स कहाँ से आगे? फादर से आगे. तो टोटल फिर वो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? वो मेंटेन हो जाएगा. ठीक. फिर हमने उसमें ये भी देखा था कि भाई एक जर्म सेल कैसी है? वो लार्ज है ना. एक जर्म सेल लार्ज है और उसके अंदर फूड स्टोर है. और जो दूसरी जर्म सेल है वो कैसी है? वो, ठीक है, दूसरी जर्म कैसी है? वो स्मॉल है और वो कैसी है? मोटाइल है. मोटाइल मीन्स इट कैन बी मूव. ठीक. द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमीट. ये हमने चीज़ें अभी तक समझी हैं. ठीक. So today we are going to learn, right? Today we are going to learn how the sexual reproduction in flowering plants will takes place. So sexual reproduction in flowering plants, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग और क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. क्या कहते हैं हम इनको? एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स इज योर फ्लावरिंग प्लांट्स. राइट. तो फ्लावरिंग प्लांट में आप लोग देखते हो अपने आसपास, है ना, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. 9th क्लास में डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है एंजियोस्पर्म्स के बारे में. ठीक है. तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर. राइट. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ठीक. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यहाँ पर? सेपल्स. ठीक है, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया. ठीक है, सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन्स एंड द कार्पल. तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं फ्लावर के. ठीक है, अलग अलग पार्ट हैं. ठीक. और अगर हम फ्लावर को देख लें, ठीक है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देख लें, एक्सटर्नल फीचर देख लें, तो हमें और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाता है ना. स्टेमन्स एंड कार्पल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में. तो और यहाँ पर भी क्या लिखा है इन्होंने? स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच कंटेन्स द जर्म सेल. और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? जर्म सेल्स देखने को मिलेगा. राइट. व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व. तो क्या पॉसिबल फंक्शन होंगे सेपल्स के और पेटल्स के? ये हमें, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. राइट. फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर. राइट. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर. राइट. सो डायग्राम जो भी हैं एनसीईआरटी के डायग्राम हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं. राइट. तो इसमें मेल पार्ट हो गए,
इसमें आप देख सकते हो, ठीक, ये है फ्लावर, ठीक है, फ्लावर है, फ्लावर में ये एंथर है टॉप मोस्ट, ठीक है, ये एंथर है, और ये क्या है यहाँ पर फिलामेंट, ठीक है, एंथर टॉप मोस्ट, राइट, और ये क्या है फिलामेंट, और ये बीच में जो बता रखा है ये स्ट्रक्चर क्या है, ये फीमेल वाला पार्ट है, पिस्टिल कहते हैं उसको, ठीक है, स्टिग्मा, मिडिल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पार्ट इज द स्टाइल, और ये बल्ज वाला पार्ट है, उभरा हुआ पोर्शन है, ठीक है ना, फूला हुआ हिस्सा, ठीक, दैट इज द ओवरी। तो इसमें दोनों पार्ट आ गए, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो मेल पार्ट में क्या है, एंथर और फिलामेंट एंड टुगेदर कॉल्ड इट द स्टेमन, राइट। देन यू विल सी पेटल्स, पंखुड़ियाँ जो होती है ना, पेटल्स, ठीक है, पेटल, एंड दीज आर द सेपल, ठीक है, क्या होगा, ये सेपल होगा, राइट। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड पेटल्स एंड सेपल्स सर्व। तो पेटल और सेपल्स क्या होगा, एक तरीके से देखो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा, इसको बचा रहा है, मेल पार्ट मतलब जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, किसको, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बचाने का काम कर रहा है। सेपल भी क्या कर रहा है, एक तरीके से इंजरीज से बचा रहा है ना, इंजरीज से बचा रहा है उसको, ठीक। देन we can call this is the longitudinal section of a flower, and if you look at here this is a bisexual flower। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स द फ्लावर विच कंटेन्स द मेल पार्ट एज वेल एज द फीमेल पार्ट, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, राइट। एक वर्ड आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होगा, एक ही सेक्स के, यूनि का मतलब एक, ठीक है, यूनि का मतलब एक, ठीक। तो यानी कि अगर कोई फ्लावर है उसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, वो हो गया यूनिसेक्सुअल। बट ये क्या है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का और ये बाइसेक्सुअल है। आप गुड़हल का फूल होता है हिबिस्कस, चाइना रोज, आप उसको देख सकते हो क्लियरली, ठीक है, क्लियरली इट इज विजिबल, इट कंटेन्स बोथ द मेल पार्ट एज वेल एज द फीमेल पार्ट, राइट। क्लियर होगा, एक डायग्राम में और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए ये देख सकते, ठीक है, ये डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, राइट। स्टाइल, ठीक है, स्टाइल हो गया ये वाला पार्ट, इज द ओवरी पार्ट, राइट। स्टिग्मा इज द एंथर, ठीक है, ये एंथर हो गया, ये इसके पेटल्स, ठीक, फिलामेंट, ये सेपल्स। सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है, ये किसका डायग्राम था, ये फ्लावर का डायग्राम मैंने आपको, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, राइट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। दो टर्मिनोलॉजी और है यहाँ पर, मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है। मोनोसियस भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग पढ़ते हैं, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन, दो टर्मिनोलॉजी और है, एक तो मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब सिंगल, राइट। मोनोसियस का मतलब जब एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल में मेल जो है मेल पार्ट भी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं वो प्रेजेंट होंगे, डेट इज मोनोसियस, क्लियर। डायोसियस का मतलब दो, ठीक है, डायोसियस का मतलब क्या हो गया, दो, डाई का मतलब दो, यानी कि एक अलग और एक अलग, ठीक है, फीमेल अलग और मेल अलग अलग प्रेजेंट है, वो हो गया डायोसियस, क्लियर। तो ये हमने देखा, ठीक। द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, पपाया, वाटरमेलन, व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और कार्पल्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, यूनिसेक्सुअल, मैंने अभी आपको बताया था। तो पपाया, ये फ्लावर कैसा हो सकता है, यूनिसेक्सुअल, पपाया है, ठीक है, पपीता जो होगा, वाटरमेलन हो गया, ठीक। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही सेक्स के, व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और कार्पल, ठीक है, और बाइसेक्सुअल, ठीक। क्या लिखा है यहाँ पर, पहले तो यूनिसेक्सुअल का हमें समझ में आएगा, अगर इसमें स्टेमन भी है और क्या है, कार्पल भी है, ठीक है, उसके लिए वर्ड आ गया बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल। ये कंफ्यूजन मत होना, स्टेमन में दोनों पार्ट है, स्टेमन, ठीक है, एंथर और फिलामेंट, मेल पार्ट आ गया ना, और कार्पेल और पिस्टिल एक ही बात है, ठीक है, फीमेल वाला पार्ट हो गया, तो वो किसमें आपका हिबिस्कस, ठीक है। ये फ्लावर इजीली आपको मिल जाएगा, है ना, इजीली आप मिल जाएगा, और इसकी मॉर्फोलॉजी आप लोग इसमें देख सकते हो आसानी से, ठीक। नाउ द क्वेश्चन कम्स हेयर, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड ए बाइसेक्सुअल फ्लावर,
right? Sometimes the question will come like this: differentiate between a unisexual flower and a bisexual flower. Then mustard, ठीक है, examples are very very important. When it contains both stamens and carpel, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई उसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है ना, दोनों पार्ट प्रेजेंट है, राइट। और ये जो इन्होंने यहाँ पर ऊपर लिखा था यूनिसेक्सुअल, या तो उसमें आइदर स्टेमन होगा या फिर कार्पेल होगा, ठीक है, या तो स्टेमन है या फिर कार्पेल है। और बाइसेक्सुअल कब है यहाँ पर, जब स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पेल भी प्रेजेंट है, राइट। चलिए, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड इसको आप याद कैसे रखोगे, स्टेमन, मैन किसके लिए, मेल के लिए, है ना, तो उससे आपको याद रहेगा। और जो मेल पार्ट है उसके लिए एक वर्ड पढ़ते हैं हम हायर क्लासेस में, एंड्रोशियम, ठीक है, मेल पार्ट के लिए एक वर्ड पढ़ते हैं हम लोग एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट के लिए जो है वो जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, उसके लिए क्या वर्ड आएगा, गाइनोशियम, राइट। मेल पार्ट के लिए कौन सा वर्ड मैंने बताया आपको, एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट के लिए गाइनोशियम। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, और क्या बना रहा है वो, पॉलन ग्रेन्स को वो बना रहा है, दैट आर येलोइश इन कलर, और वो कैसे हैं, वो येलोइश इन कलर के। आप देखोगे, आप फ्लावर को लेना तो उसमें आप देखोगे कि भाई डस्ट सी आपके हाथ में फैल जाएगी। यू हैव मस्ट हैव सीन दिस येलोइश powder that often sticks to your hand if we touch the stamen of flower। अगर हम उसको टच करेंगे तो उसमें येलोइश हमारे उस पर, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर, पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हैं। तो मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, है ना, डायग्राम में दिखा देता हूँ स्टेमन का, कौन से वाले पार्ट का, स्टेमन का। थोड़ा इलेबोरेट डायग्राम है ताकि आपको और बेहतर समझने में मदद हो। देखो, ये टिपिकल स्टेमन, ठीक है, टिपिकल स्टेमन, ये देखो, ये है यहाँ पर, ये एंथर वाला पार्ट है, ठीक है, ये एंथर वाला पार्ट है। एंथर के अंदर ही क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे, राइट। एंथर विल कंटेन्स द पॉलन ग्रेन्स। और ये वाला जो पार्ट है सिलेंड्रिकल पोर्शन, दिस इज द फिलामेंट, राइट। सो ये टिपिकल स्टेमन है, राइट। और ये क्या है यहाँ पर, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। ये 3 डायमेंशनल, देखो ये पॉलन सैक है, पॉलन की थैलियाँ हैं, ठीक है, ये पॉलन सैक का मतलब पॉलन की थैलियाँ हैं, और पॉलन सैक के अंदर क्या है यहाँ पर, पॉलन ग्रेन्स होंगे, राइट। तो ये जब आप हाथ पे पड़ जाते हैं, ठीक। लाइन ऑफ डिहाइसेंस, मतलब जब ये मैच्योर होगा तो ये जो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन के बाद ये क्या होगा, फटने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, राइट। जो येलोइश कलर के जो थे, ठीक है, येलोइश कलर के जो थे वो हैं पॉलन ग्रेन्स। तो ये हमने देखा यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है, टिपिकल स्टेमन, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर, क्लियर। तो ये हमने देखा यहाँ पर मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट के बारे में देखा है ना, मेल पार्ट के बारे में। फिर और मैं आपको जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आई विल शो यू द क्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दीज आर द डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। दीज आर द डायग्राम्स ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्रूव्स ऑफ फ्यू पॉलन ग्रेन्स। तो ये हमें स्ट्रक्चर देखने को, जो डस्ट सी आपके, ठीक है, जो डस्ट सी है वो इस तरीके, और ये किस में ऑब्जर्व होगी, ठीक है, वी कैन ईजिली ऑब्जर्व इन, ठीक, किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, फ्लावरिंग, सॉरी, इस किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं। तो ऐसे हमें अमेजिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इस तरीके से हमें अमेजिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, किसके, पॉलन ग्रेन्स के, राइट। तो पॉलन ग्रेन के बारे में हमने समझा, ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में हमने समझा कि भाई स्टेमन है, मेल पार्ट है, राइट, एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर, येलोइश इन कलर है, राइट। एंड येलोइश पाउडर ऑफन स्टिक्स टू इट, और ये हमारे हाथ पे चिपक जाते हैं इफ़ वी टच द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर, अगर हम स्टेमन को टच करते हैं, राइट। तो जो पॉलन हमने देखा कि भाई जो पॉलन ग्रेन है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को हम इलेबरेट करके देखते हैं। तो उसमें 2 वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है, एनलार्ज व्यू अगर हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में पॉलन ग्रेन में, तो उसमें वॉल्स होंगी। एक बाहर वाली वॉल है
उसको हम एक्साइन कहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द एक्साइन वाइल द इनर मोस्ट इज नोन एज द इंटाइन. So there are two layers. Outermost is called the exine and the innermost is called the intine, right? तो बाहर वाली जो लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, ठीक है, और जो अंदर वाली लेयर है वो कंटिन्यूस लेयर होती है, राइट. तो इतना आई थिंक आपको जान लेना चाहिए. फिर कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर. कार्पेल कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ फ्लावर में. अब देखो ये, ठीक है, ये देखो सेंटर, बिल्कुल सेंटर में दिखा रखा है ना डायग्राम में. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है. कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक. कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और कौन सा ये? ठीक है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. कौन सा ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स. 3 पार्ट होंगे इसमें, ठीक है. 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से होंगे यहाँ पर? ठीक है, 3 पार्ट हैं यहाँ पर. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ठीक, कौन से होंगे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी. ठीक है, जो नीचे जो पार्ट था वो क्या था? ओवरी था. मिडिल एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट जो क्या था? वो एलोंगेटेड स्टाइल, ठीक है. और द टर्मिनल पार्ट जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो था वो क्या था? स्टिक, विच में भी स्टिकी टू इन द स्टिग्मा, राइट. वो क्या था? वो स्टिग्मा है. कौन सा पार्ट है वो? स्टिग्मा. तो इट मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पर 3 हिस्से हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. 3 स्टिग्मा दैट विल रिसीव द पोलन ग्रेन्स, राइट. एंड द सेकेंड पार्ट इज द स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है. सिलेंड्रिकल पोर्शन इज द स्टाइल एंड द थर्ड इज द ओवरी. द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है. ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक. एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल. और हर एक ओव्यूल के अंदर हमें एग सेल देखने को मिलेगा, ठीक है. ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमें एग सेल देखने को मिलेगा. द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स. मेल जो क्या लिखा है उन्होंने, जो मेल जर्म सेल वो किससे प्रोड्यूस होगी? वो पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस होगी. फ्यूजेस विद द फीमेल गैमिट. और वो किसके साथ फ्यूज कर रही है? वो फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज कर रही है, राइट. तो क्या लिखा है यहाँ पर? मेल जर्म सेल, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमिट. ठीक, किससे फ्यूज करेगी? वो फीमेल गैमिट से फ्यूज करेगी. प्रेजेंट इन द ओव्यूल. कहाँ प्रेजेंट है वो? ओव्यूल का, ठीक. दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन gives us the zygote which is capable of growing into a new plant. तो उससे हमें नया प्लांट देखने को मिल जाएगा, राइट. तो इन्होंने पूरा यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, किस तरीके से ये होगा, ठीक है. तो हमने देखा कि भी मेल पार्ट है. मेल पार्ट में हमने पढ़ा था एंथर है, और कौन सा पार्ट था? फिलामेंट था, राइट. एंथर जब मैच्योर होगा, ठीक है, एंथर जब मैच्योर होगा, जो उसमें डिहाइड्रेशन होगा तो एंथर क्या होगा? वो टूट जाएगा, बर्स्ट होगा, ठीक है, फट जाएगा वो. आफ्टर दैट द पोलन ग्रेन्स विल रिलीज, राइट. तो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? वो पोलन ग्रेन का अगर वो देखते हैं, पोलन ग्रेन क्या कैरी करेगा? वो मेल गैमिट को बनाएगा, ठीक है ना. पोलन ग्रेन विल कैरी द मेल गैमिट, राइट. पोलन ग्रेन्स देखो ये यहाँ पर दिखा रखा है डायग्राम में, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है ना. दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा. हाउ डज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन विल टेक्स प्लेस? तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है. पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ चुके हैं, कहाँ पर? स्टिग्मा के ऊपर, राइट. द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल. दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द zygote which is capable of growing into a new plant. ठीक. तो क्या लिखा है यहाँ पर? देखो ये पोलन ग्रेन्स है, ठीक है. पोलन ग्रेन आए यहाँ पर, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक. तो कैसे? वो हवा से ही आएंगे, ठीक है, और एयर से उड़ के आते हैं पोलन ग्रेन्स, है ना, हमें पता है. तो पोलन ग्रेन्स क्या होगा? ये विद द हेल्प ऑफ विंड इट कैन बी ट्रेवल्ड एंड इट विल रीच टू द स्टिग्मा पार्ट एंड हेयर यू विल सी इट विल फॉर्म द पोलन ट्यूब, ठीक है. क्या बनाएंगे? ये पोलन ट्यूब. दिस इज द पोलन ट्यूब, राइट. तो पहले इस डायग्राम को देखो, ये है स्टिग्मा पार्ट, ये है स्टाइल और ये है ओवरी.
ओवरी कंटेन द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। ये जो स्ट्रक्चर अंदर दिखा रखा है, ठीक है, ये वाला है ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल है, और ये है एम्ब्रियो सैक, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, फीमेल गैमेटोफाइट भी हम इसको कहते हैं, है ना। तो जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन क्या करेगा, 2 मेल गैमीट को कैरी करके लेके आएगा, ठीक है, पोलन ग्रेन विल कैरी द 2 मेल गैमीट्स, राइट। और जो 2 मेल गैमीट है वो यहाँ से पोलन ट्यूब से जाएंगे, और कहाँ अटैच हो गए वो, कहाँ पर जाएंगे वो, फीमेल जर्म सेल के पास जाएंगे, ठीक है ना, फीमेल फ्यूज़ करेंगे यहाँ पर, है ना, फ्यूजन भी होगा इसमें, राइट। तो ये हमने देखा कि भाई किस तरीके से पोलन जो है, पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट को कैरी करके आ रहा है ना। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब क्या करेगा, मेल गैमीट को कैरी करके यहाँ ले आएगा, राइट। दस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड, पोलन होंगे क्या होंगे वो, दस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, ठीक है, पोलन क्या होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, कहाँ से, स्टेमन से स्टिग्मा की तरफ। इफ़ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर इट इज़ रेफर्ड टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन क्या है, राइट। अभी हमने इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, पॉलिनेशन का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, राइट, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डैश टू डैश। अब डैश टू डैश का मतलब क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स कहाँ से रिलीज होंगे, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, राइट, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, राइट, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, राइट। तो 2 तरह का होगा, एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। द pollen thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower it is referred to as self pollination। अगर एक ही फ्लावर पे हो रहा है, ठीक है, तो एक ही, अगर एक pollen grains एक ही फ्लावर पे, सेम पार्ट सेम फ्लावर, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, राइट। यहाँ पर हमें नया वर्ड मिल गया यहाँ पर, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, अगर पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है किसका, पोलन का, कहाँ से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ, ठीक है। तो क्या लिखा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स। तो एजेंट्स होंगे, कौन से होंगे, विंड होंगे, वाटर होगा और एनिमल्स होगा, ठीक। तो अभी हमने समझा कि भाई एक तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने देखा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने देखा, ठीक है, वी हैव लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देन वी हैव लर्न अबाउट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो एक ही सेक्स के होंगे, है ना, एक ही सेक्स के होंगे, आइदर इट इज़ मेल और फीमेल। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स इट कंटेन्स बोथ मेल पार्ट एज वेल एज द फीमेल पार्ट, राइट। तो फिर नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर में और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या डिफरेंस हो सकता है ना। फिर हमने पूरा डायग्राम देखा इसमें कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, तो इसमें 3 पार्ट हैं, यहाँ पर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, राइट, इसको पिस्टिल कहेंगे। फिर ये है आपका एंथर, ये फिलामेंट, ये मेल पार्ट है ना, ये क्या है, ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं इसमें, है ना। तो फिर हमने मैंने आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताया था, एंथर है, एंथर फिलामेंट का स्ट्रक्चर भी दिखाया था, है ना। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, 2 वॉल्स होंगी, एक एक्साइन होगी और एक इंटाइन होगी, राइट, एक्साइन होगी और इंटाइन होगी, है ना। फिर हमने फीमेल पार्ट भी देखा था, ठीक है, फीमेल पार्ट में देखा था, तो उसमें 3 पार्ट हमने पढ़े, स्टिग्मा, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आएंगे, है ना, स्टिग्मा द पोलन ग्रेन्स विल रीच स्टाइल, देन द ओवरी। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आए,
ठीक है। फिर क्या हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ट्यूब क्या करेगी, मेल गैमीट को कैरी करके ले आएगी, है ना, कहाँ पर, फीमेल जर्म सेल के पास। ठीक, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि भाई किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उसमें किस तरीके से वो मेल गैमीट जो है फ्यूज़ कर रहे हैं, है ना, कौन से इवेंट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स में, कौन से यूनिक इवेंट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर।